नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय तुलसी माता। आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल शुभ संकल्प की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे तुलसी विवाह 2025 कब है, कैसे करें, क्या ना करें और इसके पीछे का दिव्य कथा व महत्व क्या है। शुरू करने से पहले सभी कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण, जय तुलसी माता अवश्य लिखें। दोस्तों, तुलसी विवाह केवल एक पूजन नहीं है, यह धार्मिक विवाह संस्कार है जो भगवान विष्णु और तुलसी माता के दिव्य मिलन का प्रतीक है। इस दिन किए गए कार्य साल भर से सभी अशुभ कर्मों को नष्ट कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि तुलसी विवाह 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, 2025 में तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के दिन मनाया जाएगा। यह दिन वह पावन अवसर होता है जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। देवशयन एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और उसी दिन जब वे जगते हैं तो सबसे पहले उनका विवाह तुलसी माता से कराया जाता है। तो तुलसी विवाह की तिथि है 2025 में देव उठनी एकादशी 2 नवंबर 2025 रविवार को मनाया जाएगा। पूजन का शुभ मुहूर्त संध्या काल या प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद का समय तुलसी विवाह के लिए सबसे शुभ माना गया है। इस दिन घर घर में तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह बड़ी श्रद्धा से किया जाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि तुलसी माता भगवान विष्णु की प्रियतम है। इस दिन तुलसी विवाह करने से व्यक्ति को कन्यादान, गौदान और तीर्थ यात्रा के समान पुण्य प्राप्त होता है। जो भक्त तुलसी विवाह करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह विवाह केवल तुलसी और शालिग्राम का ही नहीं, बल्कि और धर्म और भक्ति का मिलन है। कहते हैं, जिस घर में तुलसी विवाह होता है, वहाँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और कभी कष्ट नहीं आते, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अब जानते हैं तुलसी विवाह के पीछे की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले शंखचूड़ नामक का एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य था। उसकी पत्नी थी वृंदा, जो भगवान विष्णु की परम भक्त और पतिव्रता नारी थी। वृंदा की भक्ति के प्रभाव से शंखचूड़ अजय हो गया था। कभी कोई देवता उसे हरा नहीं सकता था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण किया और वृंदा की पतिव्रता धर्म की परीक्षा ली। जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ तो वह बहुत दुखी हुई और भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, हे विष्णु, तुम पत्थर के बन जाओगे। इस श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुए और वृंदा ने अपने शरीर का त्याग करके तुलसी पौधे का रूप धारण किया। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे वृंदा, अब से तुम तुलसी के रूप में पूजित होगी और घर पूजा में तुम्हारा अंश अवश्य होगा। तब से प्रत्येक देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराकर इस दिव्य मिलन को स्मरण किया जाता है। तुलसी विवाह का पूजन प्रायः घर के आंगन और बालकनी में तुलसी चौरे के पास किया जाता है। एक दिन पहले ही तुलसी माता को स्नान कराकर उन्हें सजा दिया जाता है। तुलसी माता को लाल चुनरी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ और नथ आदि के साथ सजाया जाता है। शालिग्राम भगवान को पीला वस्त्र, मुकुट
माला और तिलक लगाया जाता है। फूलों और आम के पत्तों से एक छोटा सा मंडप तैयार किया जाता है, जैसे विवाह का मंडप तैयार किया गया हो। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। स्नान और संकल्प कुछ इस प्रकार है। प्रातः स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और तुलसी माता का विवाह का संकल्प लें। मैं तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का विवाह विधि विधान से संपन्न करूंगा। तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाएं। घी या तिल के तेल का दीपक शुभ रहता है। इसके बाद तुलसी माता को जल अर्पित करें। हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प, तुलसी के पत्ते, मिठाई, कलश, नारियल, शुद्ध जल और पीले वस्त्र धारण करें। अब श्री गणेश का स्मरण करें, फिर तुलसी माता और शालिग्राम जी को आमंत्रित करें। अब तुलसी माता के समक्ष भगवान शालिग्राम को रखें। पंडित या गृहस्थ स्वयं विवाह मंत्र पढ़ सकते हैं। ओम तुलसी नमः, ओम श्री शालिग्रामय नमः। फिर तुलसी माता और शालिग्राम जी पर अक्षत, फूल और जल अर्पित करें। फिर तुलसी माता को चुनरी ओढ़ाएं और शालिग्राम जी को पीला वस्त्र पहनाएं। दोनों को माला पहनाकर विवाह संपूर्ण करें। विवाह के बाद तुलसी माता और शालिग्राम जी की 7 परिक्रमा करें। आरती करें, जय तुलसी माँ, जय श्री हरि का कीर्तन करें। विवाह के उपरांत मिष्ठान, खीर, पूरी, पंचामृत और फल का प्रसाद तैयार करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। शाम के समय घर में दीपक जलाएं, विशेषकर तुलसी चौरे के पास। यह विवाह दीप अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा गया है कि जो भक्त तुलसी विवाह के दिन दीप दान करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। तुलसी विवाह में क्या ना करें, क्या निषेध है, आइए जानते हैं। तुलसी विवाह के दिन मांस, मदिरा या प्याज लहसुन का सेवन न करें। किसी से झगड़ा या कटु वचन ना बोलें। तुलसी के पत्ते शाम के बाद न तोड़ें। इस दिन जूते चप्पल पहनकर तुलसी के चारों ओर मत आएं। तुलसी को जल दक्षिणावर्त दिशा से ही अर्पित करें। विवाह के दिन किसी भी प्रकार की अशुभ बातें जैसे मृत्यु या रोना धोना ना करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह करता है, वह अपने पितरों को स्वर्ग में स्थान दिलाता है। तुलसी विवाह के फलस्वरूप घर में सदैव शांति, समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। जो विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखकर पूजा करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो कुंवारी कन्याएं पूजा करती हैं, उनके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। तुलसी विवाह जीवन में नई ऊर्जा, प्रेम और संतुलन लाता है। तुलसी माता को विवाह के दिन किए जाने वाले विशेष कार्य कुछ इस प्रकार हैं। तुलसी माता को गंगा जल या धूप मिले जल से स्नान कराएं। तुलसी के चौरे पर हल्दी कुमकुम लगाएं। तुलसी माता के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। तुलसी विवाह के बाद घर में भजन या संकीर्तन करें। शाम के समय घर के हर कोने में दीपक जलाएं। विवाह प्रसाद सबको बांटें, वह शुभ माना गया है। तुलसी विवाह केवल एक दिन का नहीं, बल्कि कार्तिक मास में पुण्य का चरम बिंदु है। इस पूरे महीने में तुलसी की पूजा, दीपदान, स्नान और व्रत करने वाले भक्त को भगवान विष्णु स्वयं मोक्ष प्रदान करने आते हैं। तुलसी विवाह के साथ ही विवाह योग, मांगलिक कार्यों और शुभ संकार्यों का आरंभ होता है। चारों महीने के चतुर्मास के बाद यह दिन उत्सवों का आरंभ होता है। तो मित्रों, यह था तुलसी विवाह का संपूर्ण महत्व, पूजा विधि, निषेध और कथा। याद रखें, तुलसी माता केवल पौधा नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और शुद्धता का प्रतीक है। इस वर्ष तुलसी विवाह अवश्य करें और भगवान विष्णु से अपने जीवन में सुख, शांति
और समृद्धि की कामना करें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय तुलसी माता, जय श्री हरि। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और भक्तिमय ज्ञान से जुड़े रहें। धन्यवाद।